ओम शांति। आज 12 जनवरी 2022 है। आज के योग की स्थिति है उपराम स्थिति। उपराम स्थिति अर्थात मन इस दुनिया से ऊपर उठी हुई हो, कोई भी प्रकार के दुनियावी आकर्षण या प्रभाव मन के ऊपर न पड़े, यही उपराम स्थिति है। मन सदा ऊंची स्थिति में ऊंचे आसन पर स्थित रहे। जो आत्मा स्वयं के स्वरूप अर्थात निज स्वरूप और निज धाम की स्मृति में स्थायी रहते हैं, उतना वे आत्मा उपराम स्थिति को प्राप्त करती जाती है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा अंत के समय पर बाबा बहुत उपराम स्थिति को प्राप्त कर लिए थे। कोई भी बच्चा बाबा के सामने आता तो बाबा उनके हर बात को सुनते हुए भी न सुनने का अभ्यास बाबा को हो गया था। तो आज के स्लोगन में भी यही बात बताई है कि कैसे उपराम स्थिति से हम हर एक चीज़ से ऊपर उठते जाते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। इस स्लोगन को सुनकर मुझे एक घटना याद आती है। ये घटना कोलकाता की एक बहन ने अपने अनुभव में सुनाई थी। उसने बताया कि जब वे नई नई सेंटर पर आई तो उस समय दादी निर्मल शांता दादी थी, जो कि लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बेटी थी, जिसको हम परदादी के नाम से भी जानते हैं। तो दादी ने उनको कहा कि आज दिन में मुझसे मिलना। लेकिन उस दिन जब वे दोपहर को दादी के कमरे के पास पहुंची तो दादी कमरे के अंदर थी और उनको लगा कि दादी रेस्ट कर रही है, इसलिए वो मिली नहीं। परंतु शाम को जब दादी से मिली वो, तो दादी ने उनसे पूछा कि तुम दोपहर को मिलने क्यों नहीं आई। तो बहन ने कहा कि दादी आप रेस्ट में थी, तो यदि मैं आती तो मैं आपको डिस्टर्ब करती, इसलिए मैंने आपसे मिलने का निर्णय उस समय नहीं लिया। तो दादी का जवाब बहुत धारणा युक्त और शक्तिशाली जवाब था। दादी ने कहा, दादी को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। दादी ने तो ये बात बहुत साधारण रीति से कह दी, परंतु उस बहन के लिए जहन में बहुत दिल के अंदर लगने वाली बात थी। जो आत्मा अपने लक्ष्य को, श्रेष्ठ लक्ष्य को सदा स्मृति में रखते हैं और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा तत्पर रहते हैं, उनके लिए साधारण और व्यर्थ बातें डिस्टर्ब तो क्या, हिला भी नहीं सकते। और यही आत्माएं ही अपने ऊंचे लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी आत्मा को ही उपराम स्थिति वाली आत्मा कहते हैं, जो कोई भी बात, कोई भी दृश्य उसे हिला नहीं सकते। इसलिए चाहे वो व्यर्थ बात हो, साधारण बात हो, जो सुनाते हैं लोग, उसको सुनी सुनाई बातों को न सुन करके अपने अंदर को स्थिर रखने की ताकत उनके अंदर रहती है। तो इसीलिए कहा कि कोई भी दुनियावी व्यर्थ और साधारण बातों को देखते हुए, सुनते हुए न सुनो, क्योंकि ये व्यर्थ और साधारण बातें हमारी श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ अवस्था को हिलाने वाली है। तो ये स्थिति को हम बनाए रखें, उपराम रहे और सुनते हुए भी न सुने। ओम शांति।